नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदा हेल्थ शो में। आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है जिससे हम बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये रोग की जड़ तक जाता है और ये न केवल आपको रोग से मुक्ति दिलाता है बल्कि उसको कभी वापस न आने से भी रोकता है। हम आज के एपिसोड में लेंगे दर्शकों की कुछ क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारे डॉक्टर्स से। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ला। वेलकम टू द शो डॉक्टर देवेश। थैंक यू। वेलकम टू द शो डॉक्टर शुक्ला। आज हम ले रहे हैं हमारे दर्शकों की क्वेरीज। तो सबसे पहली जो हमारी क्वेरी है वो है ब्रजेश जी की तरफ से, जो ये कहते हैं कि उन्हें सांस फूलने की प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है वो ये जानना चाहते हैं। जिसकी वजह से सांस फूल रही है या ठंडी चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ेगा। रात में दही का सेवन नहीं करना है, केला नहीं खाना है, खाने में ठंडी चीज़ों का परहेज करें, चावल की परहेज करें। अगर हो सकता है आपको इसमें फीलिया भी हो, उसकी वजह से सांस फूल रही है, तो ठंडी चीज़ों का सेवन आपको ख़त्म करना है। और आयुर्वेद के अनुसार हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जो सांस रोग में, खांसी रोग में बहुत अच्छी हैं। जैसे शीतोप्लाद चूर्ण है। शीतोप्लाद चूर्ण 2 चम्मच लगभग 3-4 ग्राम शहद में मिला करके सुबह शाम इसका सेवन किया जाए। कनकाशव है, सुबह शाम 2-2 चम्मच 20-20 ml पानी में मिला करके सुबह शाम इसका सेवन किया जाए। रात में सोते समय पूरे शरीर में गर्म तेल का मर्दन, सरसों के तेल की मालिश की जाए तो भी आपको सांस फूलने में बहुत आराम मिलेगा। और सबसे प्रमुख है कि शाम को चावल का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, दही का सेवन बंद कर दें, ठंडी चीज़ों का सेवन बंद कर दें। इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। डॉक्टर, मेरी अगली क्वेरी जो है उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमारी अगली क्वेरी जिस दर्शक की है वो ये कहते हैं कि उन्हें पेट में साफ ना होने की दिक्कत है, उनका पेट सही से साफ नहीं होता, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है वो ये जानना चाहते हैं। सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पीने की आदत बराबर बननी है। ये हम सबके लिए बोलेंगे कि हर व्यक्ति उठते ही 3-4 गिलास पानी का सेवन करे। रोज़ रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से हरित की चूर्ण का सेवन करिए। प्रातःकाल उठते ही एक चम्मच करीब 5 ग्राम के करीब त्रिफला चूर्ण ये सेवन करते रहिए बराबर। और खाने में हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करिए। और छाछ बाज़ार में उपलब्ध रहता है, तो छाछ जो है उसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और काला नमक डालकर उसको कम से कम 2 गिलास छाछ, एक प्रातः एक दोपहर में आप इसका सेवन करिए। और खाना खाने से पहले थोड़ी सी अदरक काट के स्लाइस, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के खाने की शुरुआत करके उसको खाइए। उससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और खाने में अपनी रोटी में जौ का मिश्रण ज़रूर कर लीजिए। जौ, चना, गेहूँ का आटा जरूर खाइए। चावल की मात्रा कम खाइए और खाना जो भी खाइए वो खूब चबा के आप खाइए। डॉक्टर शुक्ला, हमारी जो अगली क्वेरी है उसमें हमारी दर्शक काजल जी ये जानना चाहती हैं कि उनके फेस पे पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई उपाय जानना चाहती हैं वो। सुबह मॉर्निंग में उठ करके 4-5 किलोमीटर टहलने की आदत डालिए। खाने में सुबह उठ करके पानी कम से कम 4 से 5 गिलास पानी पीजिए। खाने में हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा दीजिए। खाने में सलाद का सेवन बढ़ा दीजिए। बाहरी जंक फूड, तली भुनी चीज़ों का, लाल मिर्च का, काली मिर्च का सेवन बंद कर दीजिए। खाने में प्रोटीन्स युक्त ज़्यादा चीज़ें खाएं। और कच्चे अनाज जैसे चना है, मूंग की दाल है, इसको भिगो करके इसका सेवन करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। टमाटर का सेवन, अगर 2-3 टमाटर का जूस अगर आप पीती हैं तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा, मुहासों में भी आराम मिलेगा। हमारे आयुर्वेद में सबसे प्रमुख है कि नीम की बनी हुई कई वटी आती हैं, कई गोलियां आती हैं जो नीम से बनी हुई हैं, या नीम का पाउडर, या नीम आपके घर के आसपास में होती है तो नए कोपल जो होते हैं उसको सुबह उठ करके कम से कम 20-25 कोपल उसका अगर मुंह में डाल करके आप कूच लेती हैं, और जब तक कि कड़वाहट जो है उसकी ना आए, कड़वाहट रहती तब तक उसका रस लीजिए, उसके बाद थूक दीजिए। नीम की पत्तियों का सेवन करिए। और रात में सोते समय चिरौंजी को दूध में पीस लें और उसका लेप लगाइए। इससे भी आपको मुहासे में ज़रूर आराम मिलेगा। और दिन भर में कम से कम आप अपने चेहरे को 7-8 बार ठंडे पानी से, केवल ठंडे पानी से खूब अच्छी तरह साफ करते रहें।
क्योंकि ऑयली फेस पे ज़्यादातर मुहासों की शिकायत देखी गई है। और अगर आपका पेट साफ रहता है तब तो ठीक है, नहीं पेट साफ रहता है तो त्रिफला चूर्ण का सेवन रात्र में 2 चम्मच गुनगुने पानी से जरूर करिए। अभ्यारिष्ट सुबह शाम इसको भी आप 20 ml पानी में मिला के पी सकते हैं। और हमारे आयुर्वेद में खदरा रिष्ट आती है, खदरा रिष्ट 20 ml सुबह शाम पानी में मिला करके पीने से आपको मुहासे में जरूर आराम मिलेगा। डॉक्टर देवेश, हमारी जो अगली क्वेरी है वो पुनीत जी की तरफ से है, जो ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है और ऑपरेशन के बाद उनका वेट बढ़ गया है, तो उसके लिए वो कुछ इलाज जानना चाहते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है वॉक करिए, मैक्सिमम वॉक करिए और ज़्यादा फैटी चीज़ें मत लीजिए। खाने को खूब चबा चबा के उसका सेवन करिए और पेट बिल्कुल जो है साफ़ रखिए। इससे आपका ओवरवेट भी कम होगा। और पंचकर्म कहीं अगर आसपास उपलब्ध हो तो पंचकर्म में उद्वर्तनम मसाज होता है, पाउडर मसाज बोलते हैं, उस पाउडर का मसाज भी करवाइए। और सुबह उठते ही आधा चम्मच अजवाइन खाली पेट सादे पानी से इसका सेवन करिए। और सलाद की मात्रा ज़्यादा रखिए। जब भी भूख लगे तो अंकुरित जो है वो बनवा के रखिए, अंकुरित चना, मूंग, मूंगफली, ये सारी चीज़ें रखिए। जब भी भूख लगे तो ये ज़्यादा खाइए। बाकी फ़ैट और ये जितनी चीज़ें वो अवॉइड करिए। और रात में सोते समय और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने गर्म पानी से सेवन करिए। और 2 ग्राम हरित की चूर्ण प्रातःकाल इसका सेवन करिए। और कम से कम अब तो आपका पेट, अब तो ऑपरेशन की से संबंधित कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो आप वॉक करिए। कम से कम 6-7 किलोमीटर जो है आप जाइए और टहल के आइए। इससे आपका जो ऑपरेशन जहाँ पे हुआ है उसकी भी मजबूती आएगी और आपका वेट भी रिड्यूस होगा। और सोते समय अपने पंजों का, पैर का खूब अच्छे से मसाज करके तब सोइए। इससे आपका फैट लॉस काफ़ी होगा। डॉक्टर शुक्ला, हमारी जो अगली क्वेरी है वो गौरव जी की तरफ से है। वो ये कहते हैं कि उन्हें हेयर फॉल और डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई उपाय जानना चाहते हैं वो। डैंड्रफ अगर ख़त्म कर दिया जाए तो बालों की समस्या आधी तो ख़त्म ही हो जाती है। इसके लिए प्रमुख है कि हमें अपने जो त्वचा है उसको खुश्क नहीं होने देना है। इसलिए सर में हमारे आयुर्वेद में कई तेल आते हैं, जैसे आंवला का तेल है, कोकोनट गरी का तेल है, नारियल का तेल है, इसको लगाएं रात में। और यदि नींबू, थोड़े से पानी में नींबू को गाल लिया जाए और उससे सर धोया जाए, यह हमारे आयुर्वेद में सबसे प्रमुख एक आयुर्वेदिक साबुन माना गया है। रीठा, रीठा को रात में भिगो दिया जाए, एक कढ़ाई में रीठा को रात में भिगो दिया जाए, उसके साथ त्रिफला भी थोड़ा सा डाल दिया जाए। इससे सुबह उठ करके बालों को धोने से रूसी भी कम होगी और हमारे बालों की जो टूटने की समस्या है उसमें भी आराम मिलेगा और बालों में चमक भी बहुत अच्छा आएगा। और हमारे यहाँ घी का सेवन बताया गया है। हमारी त्वचा अगर खुश्क होती है तो उसमें घी का सेवन बढ़ा लीजिए तो उससे भी बहुत आराम मिलेगा। और सबसे प्रमुख है कि पेट की सफाई, पेट भी बहुत साफ़ होना चाहिए। पेट अगर साफ़ नहीं होगा तब भी ये सब दिक्कतें आती हैं। और हमारे आयुर्वेद में सबसे प्रमुख कहा गया कि बालों को केयर, इनका तेलों से इसका मर्दन, रात में सोते समय तेल का मर्दन जरूर करें, जिससे आपके डैंड्रफ में कमी आएगी और बाल झड़ना कम हो जाएगा। डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर देवेश, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी है कोई ऐसी क्वेरी जिसका आप आयुर्वेदिक समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हमारी बातचीत जारी रहेगी जहां हम लेंगे आपकी कुछ और क्वेरीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ और जानते हैं आपकी कुछ और क्वेरीज के आंसर्स। डॉक्टर देवेश, हमारी अगली क्वेरी है संजय जी की तरफ से, जो ये कहते हैं कि उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही 5-6 तुलसी की पत्ती, 5-6 नीम की पत्ती, इसका सेवन करिए। और अगर हेयर फॉल हो रहा है, उसमें आपको हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से भी होता है, तो इसमें आप जो है शुद्ध टंकड़ बाज़ार में उपलब्ध रहता है। शुद्ध टंकड़ 2 ग्राम
1 कटोरी में डालिए और 2 चम्मच खट्टा दही डालिए और 1 चम्मच नारियल का तेल, इसका पेस्ट बना के इसको अपने बालों की जड़ों में पूरा अच्छे से लगाइए। इससे ये क्रम कम से कम 7-8 दिन इसको प्रातःकाल आधे पौन घंटे के लिए रोकिए, फिर उसके बाद धो दीजिए। ये क्रम कम से कम 7-8 दिन करिए, इससे जो है आपके हेयर फॉल जो है वो तुरंत रुकेगा। डॉक्टर शुक्ला, हमारी अगली क्वेरी है अमित जी की तरफ से, जो ये कहते हैं कि उन्हें फैट कम करने के कुछ उपाय जानने हैं और उन्हें गैस की भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो क्या करें? सर्वप्रथम तो अगर आप सुबह उठने के बाद प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठें और कम से कम 5-6 किलोमीटर अगर आप टहलते हैं, टहलने का मतलब फास्ट वॉकिंग से है, थोड़ा फास्ट वॉकिंग बिना किसी से बात करते हुए 5-6 किलोमीटर टहलें और टहलने के बाद 2-3 गिलास रात में ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी, इसका सेवन सुबह उठते ही करें। तो इससे आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक भी महसूस होगा और सबसे प्रमुख है गैस की समस्या जो आपके साथ है उसमें भी आराम मिलेगा। अच्छा, गैस की समस्या है तो इसका मतलब खाना ठीक से आपका हजम नहीं हो रहा है। खाना अगर हजम नहीं होगा प्रॉपर वे से तो फैट जरूर बढ़ेगा। फैट इसको रोकने के लिए सबसे प्रमुख है कि आप थोड़ा सा अपने जीवन में योगासन, आसनों का प्रयोग जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करिए, कसरत की आदत डालिए और खाने में चिकनी चीज़ों का सेवन ना करें, बादी चीज़ों का सेवन ना करें, बाहर की तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। खाने में हरी सब्जियां बढ़ा लीजिए, सलाद का सेवन करिए और अन्न की जगह पे अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, फल का सेवन ज़्यादा करते हैं या सलाद का सेवन करते हैं, जूस पीजिए, अन्न कम से कम लीजिए, इससे भी फैट में बहुत आराम मिलेगा। और हमारे आयुर्वेद में बहुत औषधियाँ हैं जिससे फैट कम होता है, जिसमें प्रमुख है मेदो हरवटी। 2 गोली इसको अगर सुबह शाम गुनगुने पानी से रोज सेवन किया जाए तो इससे भी आपके शरीर की फैट चर्बी जो है जरूर गलेगी। और सबसे प्रमुख है कि आप अपने आप को एक्सरसाइज जरूर कीजिए और टहलने की आदत डालिए, इससे जरूर आराम मिलेगा। डॉक्टर देवेश, हमारी जो अगली क्वेरी है रिधिमा जी की तरफ से, वो ये कहती हैं कि दिन ब दिन उनका मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए वो क्या करें कि वो मोटापा बढ़ना रुक जाए? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आप अपनी एज ज़रूर मेंशन करिए, उससे जो है बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। रिधिमा जी, आपका मोटापा जो बढ़ रहा है उसके कई कारण हो सकते हैं जो आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं मोटापे का सब बता रहा हूँ कि अच्छे से आप प्रातःकाल उठते ही 3-4 गिलास पानी का सेवन करिए और प्रातःकाल कम से कम, अगर आप यंग हैं या 40 इयर्स तक भी हैं, 50 इयर्स तक भी हैं, कोई परेशानी नहीं, आप कम से कम 2-3 किलोमीटर आप जो है जॉगिंग करिए, फास्ट जॉगिंग करिए और 6-7 किलोमीटर कम से कम पूरा वॉक होना चाहिए। ये क्रम बिल्कुल रेगुलर रखिए। खाने में आप सलाद की मात्रा ज़्यादा रखिए और छाछ का सेवन प्रातःकाल जरूर करिए अपने नाश्ते में और सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी आप पिएंगे और खाने में जो भी है वो केवल हरी सब्जियों का सेवन करिए, फलों का सेवन करिए और रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से, कुछ नहीं, आप 1 चम्मच त्रिफला जो है रात में भिगो दीजिए और सुबह उसको उबाल के उसका पानी आप जो है सेवन करिए और आधा चम्मच अजवाइन चूर्ण वो प्रातःकाल आप जो है नियम से सेवन करना शुरू करिए। और नज़दीक कहीं पंचकर्म की व्यवस्था हो, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय हर जगह उपलब्ध हैं और आप वहाँ पर पंचकर्म, अपना पूरा पंचकर्म कराइए। वमन विरेचन बस्ती से जो है बहुत सारी लेखन कर्म होता है जो हमारे शरीर का मेद, जो फैट, वो बिल्कुल छांट देता है। तो वो आप बस्ती कर्म कहीं पे अगर हो तो वो अवश्य कराइए। और प्रातःकाल तो आपको जॉगिंग नियम में रख लीजिए कि इसको ज़रूर करना है। डॉक्टर शुक्ला, हमारी जो अगली क्वेरी है वो रोली जी की तरफ से है। वो ये कहते हैं कि चावल खाने के बाद उनका पेट अक्सर खराब हो जाता है और उन्हें यूरिन में जलन की भी दिक्कत है, तो इसके लिए वो क्या करें? देखिए रोली जी, ये तो मालूम होगा कि चावल थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है, देर से हजम होता है। तो अगर चावल खाने के बाद पेट में दिक्कत आती है तो आपको आयुर्वेद में जैसा कहा गया कि जो चीज़ हमें नुकसान करती है उसका सेवन बंद करना पड़ेगा। तो हो सके तो चावल का सेवन कम से कम कर दीजिए, उसी जगह रोटी का सेवन कीजिए। और चावल, अगर पेट साफ नहीं होता है, चावल खाने के बाद अगर पेट में गड़बड़ होता है तो चावल बंद करना पड़ेगा। अगर चावल पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए रात्र में सोते समय 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से इसका सेवन करिए
और खाना खाने से पूर्व में आधे घंटे पहले द्राक्षासो 20 ml सुबह शाम इसका सेवन करने से भी हो सकता है कि आपको जो गैस की दिक्कत आती है या पेट खराब होता है वो चीज़ ना हो। रही बात पेशाब में जलन की, तो पेशाब में जलन के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि उसका पता लगाया जाए कि पेशाब में जलन हो क्यों रही है। अगर हो सकता है कि कभी कभी पानी कम पीने से भी पेशाब में जलन होती है, इसके लिए आप पानी का सेवन बढ़ा दीजिए, हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा दीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। डॉक्टर देवेश, हमारी जो अगली क्वेरी है वो है सौरभ जी की तरफ से। वो ये कहते हैं कि उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन की दिक्कत है, तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में क्या इलाज है? सौरभ जी, इसके लिए आपको हमारे नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और क्या स्टोन कितना बड़ा है, कैसा है, अगर छोटा है वो है तो वो सब आयुर्वेद से वहाँ पे इसका निवारण किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके लिए हमारे किसी नज़दीक आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। अब हम आपको ले चलते हैं आपकी स्पेशल योगा क्लास में, जहां हम आपको सिखाएंगे योग के कुछ ऐसे आसन जिन्हें अपनाकर आप बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए इस स्पेशल योगा क्लास में। नमस्ते। सौंदर्य पर सबका समान अधिकार है। सब सुंदर होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही चाहती हैं कि उनकी ग्लोइंग स्किन हो, पुरुष भी ऐसा चाहते हैं। आजकल तो फेयरनेस क्रीम भी लगाने लगे हैं पुरुष। अगर आप सोचते हैं कि आपकी भी स्किन सुंदर हो, आपका फेस डल ना लगे, आप खूबसूरत दिखें, तो सबसे पहले तो अपने मन को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि जैसे आपके विचार हैं वैसा ही आपका चेहरा हो जाता है। अपने भोजन को अच्छा कीजिए, क्योंकि जो आप खाते हैं वैसे ही आप दिखते हैं। और फिर भारत योग की इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए जो हम आज और इससे अगले एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। त्वचा की सुंदरता के लिए, फेशियल ग्लो के लिए, ब्यूटीफुल स्किन के लिए आपको सबसे पहले करना है विभक्त हस्तपाद आसन का अभ्यास। विभक्त हस्तपाद आसन खड़े होकर के किया जाता है, लेकिन ये समझ लें कि क्योंकि हस्तपाद आसन अभी आप नहीं कर सकते, इनिशियली एकदम से करना मुश्किल है, और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी कमर पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाल दे, इसलिए विभक्त हस्तपाद यानी मॉडिफाइड हस्तपाद आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करेंगे। विभक्त हस्तपाद आसन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के पैरों को कंधों जितनी ही चौड़ाई में खोल देंगे, ना तो ज़्यादा ना तो कम। और इस स्थिति में आकर के हथेलियों को थाई से चिपका देंगे। सांस भरते हुए आगे की ओर झुकना, लेकिन माथे को घुटने से छूने की कोशिश नहीं करनी है। कैसे करेंगे समझ लें इसको। सांस भरते जाएं, पहले लोअर हाफ से, लोअर बैक से आगे की ओर झुकें, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से, और फिर अपने सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को खींचते हुए वापस ले आए। प्रयत्न शैथिल्यम, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। विभक्त हस्तपाद आसन इंस्टेंट एनर्जी के फ्लो को आपके चेहरे की तरफ लेकर के जाता है और आपका चेहरा खूबसूरत होता जाता है। दूसरा आसन हम करेंगे मॉडिफाइड कोन आसन। ये भी आपके सर की तरफ ऊर्जा को ले जाता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है। पैरों को कंधों से दुगनी नहीं तो कम से कम कंधों से ज्यादा चौड़ाई में तो खोल ही लेंगे, और फिर इस स्थिति में आकर के कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना, गर्दन को नीचे की ओर ढीला छोड़ देना। ध्यान रहे कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। पेट को अंदर की ओर खींच के रखना, पूरी ऊर्जा को सर की ओर जाने दें। सांस भरते हुए पहले सर को ऊंचा उठाएं,
हाथों को वापस खींचें, गर्दन को बिल्कुल सामने ले आएं, कमर को बिल्कुल सीधा कर लें और इसी स्थिति में थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएं। पैरों को पास ले आएं। प्रयत्न शैथिल्यम, विश्राम। इन 2 क्रियाओं को आप 6 से 7 बार दोहरा सकते हैं। 6 से 7 बार इनका अभ्यास करें और इसके अलावा कौन सी क्रियाएं हैं ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। थोड़ा सा योग और थोड़ा सा आयुर्वेदिक उपाय, यही 2 चीजें जरूरी हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए। अपने शरीर पे ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।